हेलो गाइस, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज हम इसमें बात करेंगे NONC के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर आप इंडस्ट्रीज एरिया में हैं तो आपको ये NONC का प्रॉपर वर्क मालूम ही होना चाहिए। ये NONC अपने एडन ब्लॉक में भी यूज होते हैं, बहुत सी जगह यूज होते हैं। एडन ब्लॉक में कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड करने के लिए करते हैं। NC अपना कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। और NO आपका कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो हम पेपर पेन की मदद से समझेंगे और आपको प्रैक्टिकली भी मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। NC और NO, आज ये दो टॉपिक है अपना। NO कुछ ऐसा रहता है, आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले में। और हम इसको इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसको हम बोलते हैं NO को नॉर्मली ओपन। नॉर्मली ओपन मतलब ये नॉर्मली ओपन रहता है। और NC को हम लोग बोलते हैं नॉर्मली क्लोज, ठीक है। तो मैं इसको आपको थोड़ा ड्राइंग करके मतलब बताता हूँ, कुछ एक एग्जांपल देके तो आपको ईजिली समझ में आएगा। पहले हम लिख लेते हैं, जान लेते हैं NC का भी फुल फॉर्म नॉर्मली ओपन होता है। ये दो चीज़ आप लोग याद रखना, ये दोनों चीज़ों को इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है, ठीक है। और इसका NO का सिंबल कुछ ऐसा होता है। और हम NC को भी अभी लिख देते हैं नॉर्मली ओपन, ठीक है। और NC का सिंबल जो होता है, ये मैं पुश बटन का सिंबल आपको बता रहा हूँ, NC प्लस पुश बटन का। अगर ये केवल NC का सिंबल होगा तो ये जो आप ऐसे डंडा देख रहे हैं खड़ा हुआ, पुश बटन का सिंबल वो हट जाएगा और केवल दो राउंड छल्ले और ऐसा एक डंडा रहेगा, ठीक है। और ये अपना NC कुछ ऐसा होता है। और NC का जो सिंबल होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये दोनों अपने इस टाइप के दिखते हैं, सेम साइज होती है, सब कुछ सेम होता है, ठीक है। NC का जो अपना सिंबल होता है वो उसमें टच रहेगा दोनों में, आप ये याद रखिएगा। जो ये ड्राइंग में, ये सब ड्राइंग में यूज होता है। सिंबल वगैरह जो कुछ भी है ये सब ड्राइंग में यूज किया जाता है। और हम लोग ड्राइंग्स में ये सिंबल को ही पढ़ के हम लोग ड्राइंग को पढ़ते हैं कि कहाँ पे NC यूज हो रहा है, कहाँ पे NO यूज हो रहा है, कहाँ पे पुश बटन यूज हो रहा है, कहाँ पे एडन ब्लॉक यूज हो रहा है। ये सब चीज़ हम लोग ड्राइंग में सिंबल से ही जानते हैं। आप लोग सिंबल को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं आपको ड्राइंग पढ़ना भी बताऊंगा। अभी एक एक टॉपिक पे ऐसे ही आपको वीडियो देता रहूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम NO को समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में जैसे कोई फ़ैन होता है, मैं एक फ़ैन बना लेता हूँ। ये एक फ़ैन है, ठीक है। अब हमको इसको चलाने के लिए घर में क्या क्या सिस्टम रहता है, एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड रहता है जिसमें स्विच रहेगा, सॉकेट रहेगा, इंडिकेटर रहेगा, ये सब चीज़ रहता है, ठीक है। अभी जैसे फेस का अपना दो वायर है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे। सॉरी, फैन का अपना दो वायर है और इसको हम एक को न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे और दूसरे को हम क्या करते हैं, दूसरे वाले को हम स्विच में लगा देंगे, अपने बोर्ड के स्विच में लगा लेंगे। और बोर्ड में एक बटन लगी होगी, वो बटन को आप जैसे ऑन करेंगे आपका फ़ैन ऑन हो जाएगा और ये बोर्ड में फेस का और इन्वर्टर का सप्लाई आया है, ठीक है। और उसी तरीके से हम आपको NO का बताते हैं कि NO कैसे काम करता है। NO का सिंबल अपना कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। आप लोगों को ऊपर भी मैंने सिंबल बताया हुआ है। और NC का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। तो हमें फ़ैन की एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक फ़ैन बना लेता हूँ, ये जैसे एक अपना फ़ैन है, ठीक है। हम इसमें NO और NC बटन को लगा के आपको बताएंगे। जैसे हमने NC बटन को ये साइड से एक पॉइंट में उसके ये हमने फेस दे दिया, ठीक है। और दूसरे पॉइंट को हम फ़ैन में जोड़ेंगे। पहले में हम नेगेटिव या न्यूट्रल, आप कुछ भी कह सकते हैं, नेगेटिव या न्यूट्रल हमने फ़ैन को डायरेक्ट दे दिया अपना, क्योंकि न्यूट्रल पे तो कोई स्विच वगैरह का ज़रूरत नहीं होता है। आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग भी करेंगे तो केवल MCB 2 पोल MCB से ही निकाल देंगे बस, उसके बाद तो डायरेक्ट ही सब जगह जाता है। तो अब हमने इसको फेस दे दिया। अब हम जब भी बटन को दबाएंगे, हमने जब ये NO बटन से जो ज्वाइंट किया है वायर को उसमें, तो इसको जब हम दबाएंगे तो दबाने में क्या करेगा, दबाने में ये सप्लाई को क्रॉस कर देगा। ये नॉर्मली ओपन है पर जब हम इसको दबाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ये जो अपना NO है वो ऐसे टच हो जाएगा उसको पॉइंट जाके, ये दोनों पॉइंट इधर आके ऐसे
टच हो जाएगा और ये अपना फ़ैन चालू हो जाएगा। पर फ़ैन उतने ही टाइम तक चालू रहेगा जितनी देर तक आप बटन दबा के रखोगे। इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये आपको जब मैं कंट्रोलर कॉन्टेक्ट की और ये सब वायरिंग का बताऊंगा तो उसमें भी मैं आपको बता दूंगा, पर फिर भी आप याद रखिएगा एनो अपना उतना टाइम ही सप्लाई क्रॉस करता है जितने टाइम हम दबा के रखते हैं, ठीक है। और उसको होल्डिंग के लिए अलग डालते हैं, ठीक है। अभी हम समझ लेते हैं एनसी को। एनसी क्या है? अगर हम एनसी में फेस दे रहे हैं, ठीक है, और एक मैं फ़ैन बना लेता हूँ, 4 पर का ही फ़ैन बना देता हूँ। अब तो अपडेट फ़ैन आने लगे, 4 पर के भी आने लगे, 3 पर के तो खैर ओल्ड आ ही रहे। तो हम इसमें न्यूट्रल और फेस दे देंगे। तो फेस हम किससे देंगे? एनसी से। और एनसी के हमने एक पॉइंट में फेस दिया हुआ है, तो हम जैसे ही इसमें फेस देंगे ना, ये तो एनसी है, नॉर्मली क्लोज है। मतलब इसका जो मैं आपको क्लेम मीटर से भी बता दूंगा कि चेक करा दूंगा एक बार, तो आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये दोनों पॉइंट एनसी का एक ही है समझो। अगर आप इसके पुश बटन को नहीं दबा रहे हैं, जो इसमें पुश बटन लगा हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे, तो ये सप्लाई क्रॉस करेगा। मतलब ये दोनों पॉइंट एक ही हैं। अगर इसको आप दबा देंगे तो ये सप्लाई को कट कर देगा और आपका फ़ैन बंद हो जाएगा, ठीक है। आप एनसी में कनेक्शन देंगे, जैसे लाइट आएगी फ़ैन चालू हो जाएगा। अगर आप एनसी बटन को दबाएंगे तो फ़ैन बंद हो जाएगा, पर उतनी ही टाइम तक बंद होगा जितनी टाइम तक आप दबा के रखेंगे। जस्ट एनो एनसी का अपोजिट है। आपको लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। एनो जो अपना है एनसी से अपोजिट है। मैं आपको क्लैम मीटर के सहायता से दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको और क्लियर समझ में आएगा। और अगर आपको क्लैम मीटर पे वीडियो चाहिए ना, कि क्लैम मीटर हम कैसे यूज करें, क्लैम मीटर में कौन सा फीचर, कौन सा फंक्शन, क्या क्या काम करता है, तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। क्योंकि क्लैम मीटर से हम ये समझिए इलेक्ट्रिकल का टोटल काम क्लैम मीटर से ही हो जाता है। और वो केबल के लिए केवल मेगर की आवश्यकता पड़ती है, वो भी बहुत रियल केसों में, ठीक है। अभी हम एनसी को देखते हैं। देखो एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज। जैसे हम इसमें देख रहे हैं, तो देखो हमारा इसमें कॉन्टिविटी शो हो रहा है और मीटर में हमारे कॉन्टिविटी शो होगा तो ये लाइट जलेगा, ठीक है। इसमें एक लाइट जलता है, पॉइंट से भी देख सकते हैं। और जैसे देखो हम ये बटन को दबा रहे हैं एनसी के पॉइंट को, तो ये सप्लाई को कट कर दे रहा है। आप समझ सकते हैं, देखिए सप्लाई कट कर दिया। अभी हमने छोड़ दिया तो सप्लाई फिर जाने लगी। मतलब वो दोनों पॉइंट एक ही हैं। ये इमरजेंसी में यूज करते हैं इसको। एनसी को स्टॉप बटन में ही यूज करते हैं। आप इमरजेंसी में लगा दो या पुश बटन लगा दो, इस तरह की पुश बटन रेड कलर की आएगी, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल में ग्रीन कलर ऑन करने के लिए यूज करते हैं और रेड कलर ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। इसी प्रकार अब हम एनो का भी समझते हैं। जब हम एनो पे लगाते हैं तो ये कॉन्टिविटी नहीं बता रहा है, मतलब ये सप्लाई क्रॉस नहीं कर रहा है। पर जैसे ही हम एनो के पिन को पुश करते हैं, आप देख सकते हैं, मैं टेस्टर से करता हूँ, आपको दिखेगा क्लियर, तो ये सप्लाई क्रॉस करने लगता है। और अगर हम करते ही रहेंगे तो सप्लाई क्रॉस करता रहेगा। अगर हम पुश छोड़ देंगे तो सप्लाई क्रॉस करना बंद कर देगा। मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक है। अगर आप वीडियो को लाइक के बारे में जानना हो तो आप मेरे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट कर